किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर संत प्रकाश हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हूँ। सब्जी विज्ञान मेरा अनुसंधान का क्षेत्र रहा है, परंतु मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि जब से मैंने 1984 से अपना सेवा काल शुरू किया और 2017 में मैं रिटायर हुआ, तो लगभग 33 वर्ष मैं किसानों के साथ रहा, क्योंकि मैं प्रसार में ज़्यादा कार्यरत था। जो विश्वविद्यालय है शोध का काम करता है और शिक्षा अध्यापन का काम करता है, और तीसरा प्रसार का काम करता है। जो प्रसार का काम है वो हमारा जो प्रसार का जो विंग है, जिसको हम प्रसार शिक्षा निदेशालय कहते हैं, उसकी देखरेख में पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे हमारे 12 ज़िले हैं, तो 8 ज़िलों के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी जो देखरेख है वो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और जो अन्य 4 हैं वो सोलन, जो हमारी दूसरी सिस्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से होती है। मेरा कुछ अपना अनुभव है कि हमारा किसान अभी तक भी जिस रफ्तार से उसे आगे बढ़ना चाहिए क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्या कारण है? इन आत्महत्याओं का क्या कारण है? कर्जे के नीचे आने का क्या कारण है? और सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनका कृषि के प्रति जो रवैया है बहुत उदासीन है। ऐसा क्यों? देखिए, एक कोई भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो किसी अन्य व्यवसाय से जुड़ा हो, सबसे पहले वो ये देखता है कि मैं इतना खर्च करूँगा तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा। अगर मैं 1 रुपया खर्च करूँगा तो क्या मुझे 1.5 रुपया वापस आएगा? 1 रुपया तो मेरा पूरा होगा, 50 पैसे मेरा प्रॉफिट होगा। मगर क्या किसान जब कोई भी चीज़ पैदा करता है तो क्या इसका लेखा जोखा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान हमारा अन्नदाता है, वो कभी फ़ायदा नुकसान नहीं देखता। वो लगातार हमारी सेवा में प्रयासरत है, कार्यरत है। हमें नाना प्रकार के जो खाद्यान्न हैं, दलने हैं, तिलने हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले हैं, गन्ना है, अन्य बहुत सारी जो कोस्टल रीजन के हमारे किसान हैं, वहाँ हमें नारियल है, केला है, कैशू नट है, अरेका नट है, फिर दूसरे मसाले हैं, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो हमारे किसान जो हैं वो पैदा करते हैं। मगर आपने देखा होगा कि जब मार्केट के अंदर जब किसी चीज़ के जो दाम हैं वो आसमान को छूने लगते हैं, तो क्या उसका फ़ायदा हमारे किसान को भी मिलता होगा? नहीं, नहीं। किसान जब कोई उपज पैदा करता है तो उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, तो वो चाहता है कि चाहे किसी भी दाम पे उसकी कमोडिटी का मार्केटिंग हो, उसका विपणन हो, चाहे रेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसको बेचने के लिए वो मजबूर है, क्योंकि उसके पास एक जो स्थिर पूंजी है, उसका जो कैपिटल है, उसके पास वो उस तरह की पूंजी नहीं है। उसकी जो हम कहते हैं कि जो वो कमाता है उसको वो साल भर खाता है और उसके बाद फिर दूसरी फसलें लगाता है, और उसका जो बजट है वो उसका जो लाइवलीहुड है, उसकी जो आजीविका है, उस पर ही निर्भर है। अब वो पूंजीपति क्यों नहीं हुआ? देखिए, मेरे वरिष्ठ और भी जो कृषि के क्षेत्र में जर्नलिस्ट हैं उनके भी विचार सुनता रहता हूँ, और मेरा अपना निजी अनुभव है कि आज हमारा जो मध्य वर्ग है उसका जो जीवन स्तर है वो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज एक वेतनभोगी या एक अन्य किसी क्षेत्र में कर्मचारी
या कोई दुकानदार, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं वेतनभोगी की बात कही, चाहे वो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चाहे किसी भी अच्छे उच्च वर्ग का कर्मचारी है, आज हमारी परचेजिंग पावर बहुत बढ़ गई है। मुझे याद है जब मैं सर्विस ज्वाइन की तो मेरी इच्छा थी कि मैं स्कूटर लूँ, मगर मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी कि मैं मार्केट में जाके सीधे स्कूटर परचेज करूं। तो शुरू के जो वर्ष थे उसमें जो हमारा जीपीएफ सीपीएफ कटता था, तो मैंने उसके अगेंस्ट एक लोन लेके और आसान किस्तों पे मैंने लोन लिया और स्कूटर लिया। अब देखिए, जब आज की तिथि में जो हमारे वेतनभोगी जो आज सर्विस में एंट्री करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी डिग्रियां हासिल की हैं, उन्होंने भी बहुत तपस्या की है, मैं उनका विरोध नहीं करता। उनका जीवन स्तर ऊंचा है, वो डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु हमारा किसान का जीवन स्तर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? किसान अभी तक भी क्यों आत्महत्या के लिए मजबूर है? किसान की पूंजी में बढ़ाव क्यों नहीं आता? किसान का फिक्स कैपिटल क्यों नहीं बनता? वो इसलिए नहीं बनता कि जब किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है तो उसकी फसल में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, कई बार तो उसको घाटे में सौदा करना पड़ता है। अब आप सोचिए, जैसे पंजाब का किसान गेहूं पैदा करता है, हरियाणा का किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसका एक समर्थन मूल्य होता है और उस समर्थन मूल्य के आधार पे उसकी, देखिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तरी क्षेत्र के ये जो 2-3 राज्य हैं, ये जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो भंडार है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, भागीदारी इसी जो इंडो गंजेटिक जो हम प्लेन्स कहते हैं, जो ये बहुत फर्टाइल इलाका है, इसी से ये कंट्रीब्यूशन है। यहाँ का किसान बहुत खुशहाल होना चाहिए, खुशहाली है, मैं ये नहीं कहता कि खुशहाल नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे। अगर आप अध्ययन करें तो किसान का जब लेखा जोखा देखते हैं तो उसके पास ऐसा लगता है कि 1 रुपया खर्च करके शायद उसको 1 रुपये से मार्जिन में वो बढ़त मिलती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि 1 रुपया खर्च करके 1 रुपया भी वापस नहीं आता। तो इस दिशा में एक बड़े ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं इस माध्यम से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और जो भारत सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, जहां समर्थन मूल्य तय होते हैं, जहां किसान के हित की बात करते हैं, बहुत बड़ा मंत्रालय है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंदर बड़े बुद्धिजीवी हैं और वो लगातार, देखिए हर आदमी किसान से जुड़ा है। अगर किसान खेती बंद कर देता